उस लड़की ने प्री भी नहीं पास किया है, मेंस लिखा नहीं, इंटरव्यू दिया नहीं, उसको ये भी कॉमन सेंस नहीं है कि बिना इंटरव्यू दिए सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वो लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रही है। ये जो भारत में अपर कास्ट ऑडासिटी है उसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। सैकड़ों वर्षों से, हजारों सालों से झूठ को सच और सच को झूठ बनाते रहे हैं। तो जो रणवीर सेना थी वो भूमिहारों की एक जातीय सेना थी और उसी परिवार से वो लड़की आती है। अब सोचिए कि कितना बड़ा ये जो मीडिया का प्रपंच है या जो समाज का प्रपंच है उसको इसने पूरा खोल के नंगा कर दिया है। ये साफ साफ बताता है कि कैसे हमारे भारत का समाज जो है उसमें अपर कास्ट प्रिविलेज कितना बड़ा है कि एक झूठ को भी 3-4 दिन तक पूरे देश में सच के तौर पर परोसा जाता है। बड़े बड़े अखबार उसकी खबर बनाते हैं, लिखते हैं और उसके बाद अखबारों ने भी माफी नहीं मांगी है, उस परिवार ने भी माफी नहीं मांगी है। बहुत बड़ी खबर बन चुकी होती है। अगर वो आकांक्षा राम होती हैं, आकांक्षा मौर्य होती, पटेल होती, यादव होती, तो ये समझ लीजिए कि 1 महीने तक टीवी की खुराक होती है। ये जो समाज है ये शुरू से ही बहुत खराब रहा है और इसमें कोई प्रतिभा नहीं है। ये हमेशा इसी तरह का प्रोपेगेंडा और झूठ और इस तमाम तरह की रिजर्वेशन की बैसाखियों से मजबूत हुआ है कि इस झूठ को जितना फैलाया गया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना सफाई से इसको दबा दिया गया और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम साउथ एवेन्यू में हैं और अभी 2-4 दिन पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2025 का, उसमें एक रिजल्ट को लेके 2 आकांक्षा जो दावा कर रही हैं कि 301 नंबर उनका है और वो पास कर गई हैं। हालांकि यूपीएससी ये क्लियर कर चुका है कि जो गाजीपुर की आकांक्षा सिंह हैं वो जो है रियल 301 नंबर उनका कोड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी आकांक्षा हैं वो आरा भोजपुर की हैं, बिहार की, और वो उनको बताया जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो वहाँ के बिहार के एक चर्चित नाम हुआ करता था कभी, उनकी पोती हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर संदीप सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे ऐसा एक मामला जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया, पास नहीं किया, वो कैसे दावा कर लिया कि हाँ ये जो नाम है मेरा है, और पूरा परिवार मिठाई भी बांट दिया, मीडिया को भी बुला लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मसला। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने तो खबर पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा अखबार है। उसमें खबर पढ़ी मैंने कि ब्रह्मेश्वर मुखिया ग्रैंड डॉटर हैज क्लियर्ड यूपीएससी। अच्छा देखिए, ये बड़े बड़े अखबार, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस समूह उस समूह से आता है जो गोयनका अवार्ड बांटता है पत्रकारिता का। बिना खबर को वेरीफाई किए इन्होंने छाप दिया। उस लड़की ने प्री भी नहीं पास किया है, मेंस लिखा नहीं, इंटरव्यू दिया नहीं, उसको ये भी कॉमन सेंस नहीं है कि बिना इंटरव्यू दिए सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वो लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रही है। वो ये भी बता रही है इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए। हाँ, ये देखिए, मनगढ़ंत सवाल बता रही है। एक्चुअली ये जो भारत में अपर कास्ट ऑडासिटी है उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये बताता है कि कैसे ये वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों सालों से झूठ को सच और सच को झूठ बनाते रहे हैं। हिटलर एक काम करता था, वो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो मजबूती से, वो सच में बदल जाएगा। यही बिहार में जातीय संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। यही वहाँ का ये एग्जाम्पल है कि वहाँ की जातियां, ये ब्रह्मेश्वर मुखिया की रणवीर सेना क्या थी, वो उसने जो तथाकथित निचली जातियों के लोग थे, खास करके जो वर्ण व्यवस्था में अछूत जातियों के लोग हैं, उनसे वो बॉन्डेड लेबरर्स का काम चाहते थे कि वो हमारे कहने पर हमारा केवल काम करते रहे, मजदूरी की, उचित मजदूरी की, यूनियन की बात ना करें, मांग ना करें। और वो जो रणवीर सेना थी वो भूमिहारों की एक जातीय सेना थी और उसी परिवार से वो लड़की आती है। अब सोचिए कि कितना बड़ा ये जो मीडिया का प्रपंच है या जो समाज का प्रपंच है उसको इसने पूरा खोल के नंगा कर दिया है। ये साफ साफ बताता है कि कैसे हमारे भारत का समाज जो है उसमें अपर कास्ट प्रिविलेज कितना बड़ा है कि एक झूठ को भी 3-4 दिन तक पूरे देश में सच के तौर पर परोसा जाता है। बड़े बड़े अखबार उसकी खबर बनाते हैं, लिखते हैं और उसके बाद अखबारों ने भी माफी नहीं मांगी है, उस परिवार ने भी माफी नहीं मांगी है। इनफैक्ट जो यूपीएससी है उसने इस आकांक्षा को के लिए नहीं, इसको जो लड़की जो सही में सेलेक्ट हुई है, जो गाजीपुर की हैं, जो डॉक्टर हैं पेशे से, उनको बताया है क्लैरिफिकेशन में। लेकिन कायदे से उसको तो इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने यूपीएससी को भी कलंकित किया है, देश को भी कलंकित किया है। और ये बहुत ही खराब बात है कि वो उन सब चीजों को प्रचारित कर रही थी जो उसने किया ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी मीडिया हाउस से निकले हैं, एक आज के बड़ा अपने आप को एक मतलब वो ईमानदार पत्रकार कहते हैं, पांडे जी हैं, जो न्यूज़ पिंच करके चलाते हैं, और वो जाते हैं इंटरव्यू करने
और इंटरव्यू करके जब आते हैं और उसके बाद इंटरव्यू करने जाते हैं तो उस लड़की से ज्यादा ब्रह्मेश्वर मुखिया का बखान करते हैं बैकग्राउंड में, और वो इतना भूमिका बांधते हैं जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया कोई मतलब भारत रत्न विजेता हो या नोबेल प्राइज विनर हो, उनका बखान करके कि उनकी पोती ने इतिहास रचा है। बिल्कुल। और जब वो खुलासा हो जाता है तो वो लिखते हैं ट्विटर पे कि मीडिया का ये काम नहीं होता फैक्ट चेक करना। देखिए ये एक्चुअली ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये जो तथाकथित बहुजन समाज है, हाँ। एससी एसटी और ओबीसी, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी कहीं कोई बात करता नहीं था। एक बचा हुआ मीडिया था जो अल्टरनेटिव मीडिया था, उसमें आप जैसे चैनल, वो जो बामसेफ का चैनल लेके खड़े हैं हमारे भाई साहब, बहन जी हैं, मान लीजिए इस तरह के जो चैनल है काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुजनों के हित में जो सच है उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे में वहां भी एंट्री हो गई अभिनव पांडे टाइप के लोगों की, जो बड़ी जोर से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे साफ साफ वो भी झूठ को सच के रूप में प्रचारित करने में इनका साथ दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के लोगों को, देखिए मैं अगर ओबीसी हूँ तो मुझे किसी वर्ग का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे मसीहाओं से बच के रहिए जो तथाकथित प्रगतिशील पत्रकारिता तो करते हैं लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। वो अब इन लोगों के इंटरव्यूज देख लीजिए कैसे करते हैं। जब ये अपने स्वजातीय लोगों की बात करते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से, खुशी के साथ उनके चेहरे पे वो होती है, बातें होती हैं। ये जब जाके वो जो बिहार का एक अपराधी एमएलए आपके यहाँ से आनंद सिंह की जब इंटरव्यू करेंगे तो बहुत बढ़िया से बातें करेंगे, लेकिन जब वही बहुजन समाज के जो वो एक कुर्मी समाज से जीत के जिनकी पत्नी आई हैं, उनका इंटरव्यू नहीं करते हैं ये। नहीं, देखिए उनके लिए ये है कि बहुजन समाज के लोग अगर अपराधी से मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता या एमएलए और एमपीज बन रहे हैं तो वो अपराधी हैं, लेकिन हाँ वो बाहुबली भी नहीं है, वो अपराधी हैं। लेकिन इनकी जाति के लोग अगर बहुत ही हार्डकोर अपराधी हैं और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू देते हैं तो ये उनको बताएंगे कि नहीं, ये अपराधी नहीं, बाहुबली हैं। और देखिए ये इनका वर्षों से वर्चस्व रहा है। भाई इसी वर्चस्व के तो खिलाफ समाज में काम हो रहा है, यही वर्चस्व तो नहीं होना चाहिए। और पत्रकारिता का काम है कि फैक्ट चेक करे और बताए। एक्चुअली ये यूपीएससी का भी जो एग्जाम है, परीक्षा, ये पारिवारिक विचारधारा का मसला है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की विचारधारा परिवार की यही थी कि उन्होंने छोटी जातियों और ऊंची जातियों का जो काम किया, उन्होंने तो कुछ जातियों के लोगों को मनुष्य ही नहीं माना। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार की विचारधारा की अगर बच्ची आ रही है यूपीएससी में सेलेक्ट हो रही है, पहले तो सब सेलेक्ट नहीं होगी, अव्वल तो सेलेक्ट नहीं होगी, अगर हो गई है तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था जिसमें इनको जांच करके उसको निकालने की, उसको बात करने की जरूरत थी। लेकिन उत्साह में इन लोगों ने न उसकी जांच की और एक झूठे केस को खूब प्रोपेगेट करते रहे, फैलाते रहे। कितना खराब है। और ये बताता है कि भारत में जो भी रिजल्ट आए फिर भी उसके बावजूद भी उसमें जो इंटरव्यूज की प्रक्रिया है, तमाम तरह की चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं, अब पिछला देखिए पूजा खेड़कर का मसला, वो ओबीसी थी नहीं, उनकी माँ बंदूक के साथ, पिताजी एक रसूख वाले थे, पद पे थे, जमीनें थी, तमाम तरह की चीजें थी। उसके बाद मनोज सोनी को वो देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सब मसला है। लेकिन अब एक सवाल ये है कि अगर आकांक्षा सिंह की जगह आकांक्षा यादव होती या आकांक्षा राम होती, आकांक्षा गुप्ता होती तो क्या होता? देखिए ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी होती है। अगर वो आकांक्षा राम होती, आकांक्षा मौर्य होती, पटेल होती, यादव होती, तो ये आप समझ लीजिए कि 1 महीने तक टीवी की खुराक होती। डिबेट चलता। ये जो समाज है ये शुरू से ही बहुत खराब रहा है और इसमें कोई प्रतिभा नहीं है। ये हमेशा इसी तरह का प्रोपेगेंडा और झूठ और इस तमाम तरह की रिजर्वेशन की बैसाखियों से मजबूत हुआ है। लेकिन ये भाई टैलेंट तो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है ना, लेकिन ये इसको प्रोजेक्ट करते, ये देखिए इस झूठ को जितना फैलाया गया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सफाई से इसको दबा दिया गया। और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो पूरी मीडिया में गायब, अगर उसमें कोई चर्चा भी नहीं हुआ कि ये गलत था, ये खराब था और एक अपराध था। तो चलिए इस पे आखिरी सवाल ये है कि ये मामला हो गया टोटल, और मामला होने के बाद जब बात सामने आ गई और सब कुछ हो गया, उसके बाद अब आकांक्षा जो सिंह हैं वो घोषित हो गई हैं। लेकिन जो ये वर्ग है, जो सवर्ण समाज है, जो तथाकथित, वो कहता है कि मेरिट, और कि हम मेरिट के बल पे हैं और ये लोग आरक्षण के बल पे हैं। ये क्या ऐसे ही मेरिट लेके आए हैं? देखिए ये बहुत बड़ा झूठ है। देखिए मेरिट 2-3 चीजों से बनती है। वो 3 चीजें हैं राजकुमार जी, एम्बियंस, अपॉर्चुनिटी और एटमॉस्फेयर। अब ये जो वंचित समाज के लोग रहे हैं, ये लंबे समय तक मुख्य धारा में नहीं रहे हैं, तो ये बेसिकली ये नहीं रहने से ये इनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इनको मौका नहीं मिला, और मौका नहीं मिलने से पीछे रह गए तो मुख्य धारा में नहीं आ पाए, और मुख्य धारा में नहीं आए
तो उसका रिजल्ट ये रहा है कि प्रगति के काम में पीछे रह गए हैं। इनका जो नेटवर्क है बहुत मजबूत है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे प्रशासन का है, चाहे जुडिशरी का है, चाहे कार्यपालिका का है, बहुत मजबूत है। और ये हर हालत में हर चीज़ में अपनी बात को करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं, और वो आसान भी है इनके लिए। स्टैंप लगा वो हिटलर ने वो सीधा सीधा एक एग्जांपल दिया था ना कि एक झूठ को मजबूती से 100 बार बोलो, वो सच हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती राय दिया। तो आगे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों से यही है कि देखिए, आपको सोच के संभल के, और जो इस तरह के चैनल हैं जो सच की बात करते हैं उनको देखिए, जो मसीहा बनते हैं, जो ये अल्टरनेटिव स्पेस है यूट्यूब का, डिजिटल मीडिया का, उसमें लोग आके अपनी जातिवादी पत्रकारिता फैला रहे हैं, उनसे सतर्क रहें, बच के रहें। और आपको क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, इसको फिल्टर करके देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर संदीप यादव सर, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं, और देखते रहें नवजागरण लाइव।